Good morning, students. Welcome once again in class of compulsory English for class 12th. Today we are going to study the poem named The Snare. The Snare is composed by James Stephens. James Stephens was an Irish poet and novelist. He was born on 9th February 1880 in Ireland and was died on 26th December 1950 at London. In this poem, the poet wants to give us a message that we should save the wild animals. This poem deals with the pain and suffering found in the world. The poet expresses his grief over man's inability to reach out to the needy and the unfortunate to rescue them from their affliction. The poet hears a painful cry of a poor rabbit caught up in a snare. इस कविता में जो कवि जेम्स स्टीफन्स हैं वे हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें जंगली जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए। और यह कविता इस संसार में पाए जाने वाले दुख और पीड़ाओं का वर्णन करती है। कवि अपने भाव प्रकट करना चाहता है कि वह किसी आवश्यकता वाले जानवर की, मनुष्य की, व्यक्ति की वह सहायता करने में अयोग्य है। उसे इस बात का दुख है कि वह उनकी पीड़ाओं को बचा नहीं सकता, उन्हें उस दर्द से मुक्त नहीं करा सकता। इस कविता में जो कवि है वह इस आवाज को सुनता है कि एक बेचारा जाल में फंसा हुआ एक खरगोश चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वह बार बार में उसकी आवाज सुनता है लेकिन मदद करने में अपने आप को असहाय महसूस करता है। स्टूडेंट्स, नाउ I am reading aloud this poem. Please listen carefully. I hear a sudden cry of pain. I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. But I cannot tell from where. He is calling out for aid, crying on the frightened air, making everything afraid. Making everything afraid, wrinkling up his little face as he cries again for aid, and I cannot find the place. And I cannot find the place where his bow is in the snare. Little one, oh little one, I am searching everywhere. Then students, अपन ने इसकी मॉडल रीडिंग लगाई। आप भी जब भी ये पोएम पढ़ें इसकी एक बार अवश्य मॉडल रीडिंग लगाएं। Now I am going to explanation stanzas one by one. Listen carefully and write down the notes in your notebook. The first stanza is, I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. Now I hear the crying again, but I cannot tell from where. In this first stanza, the poet tells us that
he cannot locate the rabbit. वह उस खरगोश की स्थिति का पता लगाने में असक्षम है. I hear a sudden cry of pain. The poet suddenly hear the cry of pain. कवि यहाँ पर अचानक किसी की दर्द में चीखने की आवाज को सुनता है. There is a rabbit in a snare. और वह अनुमान लगाता है उस आवाज को सुनकर के कि वहां पर एक खरगोश जाल में फंसा हुआ है. नाउ आई हियर द क्राई अगेन एंड द पोइट लिसन अगेन. वह दोबारा उसको सुनता है और बोलता है, हाँ अब मैंने उसकी चीखने की आवाज दोबारा सुनी. बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर. लेकिन वह उस स्थान को लोकेट नहीं कर पाता है, उस स्थान को फाइंड नहीं कर पाता है कि वह कहाँ से आवाज आ रही है. तो कवि कहता है कि मैं यह आवाज कहाँ से आ रही है इसको बता नहीं सकता हूँ. और इस स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो ए बी है. सेकंड स्टेंजा, इन दिस स्टेंजा द पोइट क्रिएट ए एटमॉस्फेयर ऑफ फ्राइटेंड. इस दूसरे स्टेंजा में भय के माहौल को वह क्रिएट करता है. बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड. कवि कहता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि किस स्थान से आवाज आ रही है, लेकिन वह सहायता के लिए, AID एड का मतलब यहां पर हेल्प है, सहायता है, कि वह आवाज सहायता के लिए आ रही है, वह हमें सहायता के लिए पुकार रहा है. क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड ईयर मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड. जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने एक फ्राइटेंड का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, तो यही बता रहा है कवि कि उसकी जो हवा में चीख है वह प्रत्येक चीज को भयभीत बना रही है. इन द थर्ड स्टेंजा, इन दिस स्टेंजा द पोइट इज हेल्पलेस. इस तीसरे पद्यांश में कवि है वो बिल्कुल हताश है, वो सहायता नहीं कर सकता है. बोलता है कि आई मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, कि उस खरगोश की चीख ने प्रत्येक चीज को भयग्रस्त कर दिया है. अब उसके चेहरे का, उसके फेस का वह डिस्क्रिप्शन करता है, उसका वर्णन करता है. बोलता है रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, कि उसका जो छोटा सा चेहरा है वह भय के कारण सिकुड़ गया है. वैसे रिंकलिंग का मतलब होता है झुर्रियेदार. तो जब खरगोश अपना मुंह छोटा कर लेता है तो झुर्रियाँ उसके साइड में हो जाती है. इसलिए कवि यहाँ पर कहता है कि उसका जो छोटा सा चेहरा है वह झुर्रीदार हो गया है. एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, जैसे ही वह सहायता के लिए दोबारा चीखता है, चिल्लाता है, और कवि अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है. और वह कहता है एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, कि मैं उस स्थान को खोज नहीं सकता हूँ. अंतिम जो अपना चौथा स्टेंजा है उसमें जो अपना पोइट जेम्स स्टीफन से कहता है द रैबिट इन पैथेटिक कंडीशन, द पोइट गिव्स अ सिंपैथी. जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि स्टेंजा में जो खरगोश है वह एक दयनीय स्थिति में है और वह केवल उसे सहानुभूति दे सकता है. एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को नहीं खोज सकता हूं वेयर हिज पो इज इन द स्नेयर, कि जहां पर उसका पंजा उस जाल में फंसा हुआ है. लिटिल वन, ओह लिटिल वन, अरे प्यारे छोटे से खरगोश, अरे छोटे से खरगोश. आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं उस खरगोश को प्रत्येक स्थान पर ढूंढ रहा हूं. तो यहां पर कवि इस चौथे स्टेंजा में उसे सिंपैथी देता है. खरगोश एक पैथेटिक कंडीशन में आ जाता है, लेकिन कवि उसकी सहायता नहीं कर पाता है.
वह अपना फुल एफर्ट देता है, प्रयास करता है, क्योंकि अंतिम पंक्ति में कहा है आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं उसको प्रत्येक स्थान पर खोज रहा हूँ, लेकिन वह उसको पा नहीं पाता है। तो अपन ने इस पोइम के एक्सप्लेनेशन को देखा। ये अपनी द स्नेयर जेम्स स्टीफंस की लिखी हुई है। आगे इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ जो आपको अपने नोटबुक में निश्चित रूप से कर लेने हैं ताकि अपनी तैयारी साथ में चलती रहे। नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन आंसर, राइट डाउन इन योर नोटबुक। लेकिन जब प्रश्न लिखें इससे पहले एक बात का आप ध्यान करेंगे कि अपन जब भी कोई कविता या कोई भी चैप्टर लेसन करते हैं तो उससे पहले अपने को उस राइटर या कंपोज़र का इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद में अपने को यदि पोइम है तो इस पोइम के बारे में लिखना है, यदि अपना प्रोज है तो उस चैप्टर के बारे में कुछ बातें लिखनी हैं जो कि उसका एसेंस बताता हो, सार बताता हो। तो जैसे ही आप इस पोइम के बारे में प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे, उससे पूर्व मैंने यहाँ पर पोइम की थीम आपको लिख करके दी है जो मैंने डिस्क्राइब की है। अबाउट द पोइम में वो लिख देंगे। पोइट का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले वो लिखेंगे, फिर पोइम का इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद यदि आपको कोई न्यू वर्ड्स लगते हैं, ग्लोसरी है, तो वो करेंगे। उसके नीचे अपन क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि क्रम से दिया गया 10 से 20 शब्दों के हैं, 30 से 40 वाले भी हैं, 40 से अधिक वाले भी हैं। तो आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में ज़रूर से करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, लाइन्स एंड वर्ड्स आर रिपीटेड टाइम एंड अगेन व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द पोइट, कि पंक्तियों में शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, कवि का क्या उद्देश्य है। द पोइट्स पर्पज इज टू एक्सप्रेस द पेन ऑफ द रैबिट एंड नीड फॉर ह्यूमन सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनिमल। द क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट पर्पज डज द कंजक्शन बट सर्व इन द पोइम? द आंसर इज इट एक्सप्रेसेस द पोइट्स earnest desire to help the rabbit and his inability to locate the rabbit. Question number 3. Find the words or phrase depicting the condition of the rabbit. These are cry of pain, cry again, crying on the frightened ear, wrinkling the face, cries again, forehead. The question number 4. Find the rhyme scheme of the first stanza. That I have tell you in the explanation of the poem that the rhyme scheme of the first stanza is AB. Now 20 to 30 words. Question number 1. Explain the phrase frightened ear. The phrase refers to the fearful atmosphere due to painful cries of the frightened rabbit. Question number 2. Why is the poet searching for the rabbit? Answer. The poet is searching for the rabbit because he wants to help him by making him free from the snare. Question number 3. Who is afraid and why? The rabbit is afraid because he is in a trap, in a snare. Question number 4. What provides unity to the poem? The rhyme and rhyme provide unity to the poem. 30 to 40 words. Question number 1 is, what is the theme of the poem? Theme मैंने आपको कविता में सबसे पहले ही बता दी। अबाउट द पोइम लिखा हुआ है, वो उसकी थीम भी बन सकती है। इसमें क्या समरी है? द पोइम, द स्नेयर शोज द पोइट्स pity for animals. When he suddenly hears painful cries of a rabbit, he becomes restless to rescue the trapped rabbit. He wanders from place to place to help the troubled creature, but he is unable to find the place where the cries are coming from. Question number 2. What attitude does the poet have towards the rabbit's plight? The poet is extremely upset. Imagining the rabbit's plight,
he is restless to find out where the painful cries are coming from. His cries are so painful that they have made even atmosphere fearful. The poet is very sensitive towards animal. Question number 3. How is the attitude of the poet towards the rabbit reflected? Answer. At the painful cries of the rabbit, the poet becomes restless. He is so sensitive towards the rabbit's pain that he wanders from place to place to locate the rabbit and help him. But he is unable to find the place where the cries are coming from. It all reflects the poet's attitude towards the rabbit. Question number 4. Describe the universal appeal of the poem. When the poet suddenly hears painful cries of the rabbit, he becomes very disturbed. He wants to help him and tries to find out the place where the rabbit is trapped. Thus, the universal appeal of the poem is to inspire people to be sympathetic towards animal. तो यहाँ पर कुछ जो प्रश्न उत्तर मैंने आपको अभी बताए हैं, ये अपने को उसी तरीके से नोटबुक में करना है जैसा तरीका मैंने आपको बताया है. यानी किसी भी चैप्टर का सबसे पहले उसके राइटर का इंट्रोडक्शन, फिर उस चैप्टर की थीम या अबाउट द पोएम, फिर उसके बाद उसकी ग्लोसरी या न्यू वर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन आंसर अपने को शुरू करने हैं. तो आशा करता हूँ ये आपको अध्ययन करने में सहायता करेगा. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.